Very good morning, my dear children. Welcome back to maths class. Children, today we are going to start chapter 12, triangles and their properties. So triangles के बारे में हमने previous class में पढ़ा है that triangles have three sides. तीन sides होते हैं, three vertices and three angles. Okay. So the first property of triangle is sum of angle of a triangle is 180 degree. जो भी ट्रायंगल्स के तीन एंगल्स होते हैं उनके सम करने पे 180 डिग्री होना चाहिए. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी लेट्स डू सम क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 60 डिग्री एंड 40 डिग्री. फाइंड द थर्ड एंगल. एक ट्रायंगल है. लेट इमेजिन ये हमारा एक ट्रायंगल है. इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी. एंड गिवन दैट फर्स्ट एंगल, कोई भी आप एंगल ले सकते हो उसमें. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड टेक ओनली ए. कोई भी आप ले सकते हो. मैंने इसको ए मान लिया 60 डिग्री का एंड बी मान लिया 40 डिग्री का. वी हैव टू फाइंड द थर्ड एंगल. कोई भी थर्ड एंगल हमको सी एम में फाइंड आउट करना है. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी 180 डिग्री. ये हमारा प्रॉपर्टी कह रहा है. ठीक है. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 60 डिग्री, वैल्यू ऑफ बी 40 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री. हमें सी फाइंड आउट करना है. सो आफ्टर एडिंग दीज टू वी विल गेट 60 प्लस 40 दैट मीन्स 100 डिग्री प्लस सी दैट इज 180 डिग्री. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ सी विल बी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री दैट इज 80 डिग्री. सो यदि आप ऐड करो इन तीनों एंगल्स को 60 प्लस 40 प्लस 80 तो क्या होगा आपका आएगा सम 180 डिग्री. इसका मतलब ये ट्रायंगल प्रूफ हो गया इस हिसाब से. ठीक है. सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. सो चिल्ड्रन लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन on the base of these properties. Sum of the angles of a triangle is 180 degree. So the question is the angles of a triangle are in the ratio 1:2:3. Find the angles. इसमें क्वेश्चंस में ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स को रेशियो में दिया हुआ है. एक्चुअली दिया हुआ है. ये किस में दिया हुआ है? रेशियो में दिया हुआ है. सो लेट फर्स्ट एंगल एक्चुअल एंगल क्या होगा मान लेते हैं. फर्स्ट वाला 1 में है. दैट मीन्स 1x होगा. सेकेंड एंगल या कह सकते हो आप ABC करके भी लिख सकते हो. लेट ए बी 1x. सेकेंड एंगल मान लेते हैं दैट इज 2x. एंड थर्ड एंगल इज 3x. ठीक है. ये रेशियो में है. जब रेशियो में दिया हुआ तो एक्चुअल मान लेते हैं कि x होगा तो x ये होगा तो फर्स्ट एंगल 1x होगा, दूसरा 2x होगा, थर्ड 3x होगा. अब इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है जैसे कि ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है. तो लेट्स ऐड these three angles and the sum of these three angles is 180 degree as shown in the property. So we will add these three. 5 6x equal to 180. It means the value of x is 180 divided by 6. 6 3 ja 30 degree. Okay. So the value of x is 30 degree. So the first angle will be, first angle कितना होगा 1x. That means 30 into 1. It means 30 degree. Now second angle will be 2x. It means 2 into 30 degree. That is 60 degree. And third angle will be 3x. That is 3 into 30. It means 90 degree. Okay. आप ऐड करके देखो तो आपका कितना सम आएगा 180 डिग्री. तो हमारा फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल उसके हिसाब से फाइंड आउट हो जाएगा. ओके. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. सो चिल्ड्रन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर H. इन द फिगर गिवन बिलो AB is parallel to CD. It is given that AB और CD क्या है? Parallel है. Find the value of x, y, z. X, y, z. We have to find these three values. So let's see how we can do. First imagine, consider this ट्राइंगल A, B एंड E को आपको कंसिडर करना है. यहाँ पे हमें पहले Z का वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमारे पास पहले ये दो वैल्यू दिया हुआ है तो हम Z का अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 मतलब 60 प्लस 30 प्लस Z कितना होगा 180 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी. ठीक है.
हमारा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको लिखना है, सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री, सम शुड बी 180 डिग्री, ये हमको लिखना है यहाँ पर। ओके, सो वी कैन फाइंड जेड शुड बी 180 माइनस 6 प्लस 30 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री हमारा जेड का वैल्यू है। सो ये हमारा 90 डिग्री है, दिस मीन्स ये जो साइड है ये भी z होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, या फिर इसको z1 कर दो, z2 कर दो, ठीक है ना। z1 इज इक्वल टू z2 बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस मीन्स हमारा इसका वैल्यू निकल गया कितना 90 डिग्री। अब हमें x और y का वैल्यू निकालना है। सो लेट्स सी these two are parallel, it is given that these two are parallel, that means BC is transversal है और ये दोनों parallel है, that means we can use the concept alternate angles are equal, क्योंकि ये parallel है, that means ये x और ये B जो है alternate angles है, as AB is parallel to CD and BC is transversal। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइंस हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो उसके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स। एंगल बी हमारा कितना है 60 डिग्री, तो हमारा एक्स भी कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। सेम यहाँ पर हमारा ये दोनों पैरेलल है और इसके लिए ए डी को हमको ट्रांसवर्सल मानेंगे, तो एंगल डी और इज इक्वल टू एंगल ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है, हमने इस तरह से पढ़ा है ना कि दो पैरेलल हो तो उसके ट्रांसवर्सल इसको ऑल्टरनेट कैसे बोलते हैं, इसको और इसको कहते हैं ना, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम इसको इस तरह से आप कंसिडर करोगे, ठीक है। और ये ट्रांसवर्सल है तो हमारा एंगल ये और ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब इसको इमेजिन करो, ये लंबा है तो क्या हुआ, उसके अंदर वाले जो भी एंगल्स हैं ऑल्टरनेट एंगल्स है। जेड वाला रूप में आप देखो इस तरह से, तो ये और ये है एंड ऑल्टरनेट एंगल्स दिखाई दे रहे हैं हमको, तो डेट मीन्स ऑल्सो वी कैन राइट ऑल्सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल डी कितना है हमारा, एंगल ए हमारा 30 डिग्री है, तो हमारा डी भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। ओके, सो हमारा क्या फाइंड आउट हुआ, एंगल इस जेड ये है, ये 60 डिग्री है एंड एंगल वाई कितना है 30 डिग्री है। अब इसको ऐड करोगे तो हमारा सेम आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। सो इस तरह से यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो होप इट इज क्लियर, थैंक यू।